और बेटा स्टार प्रचारक। हम बात कर रहे हैं जिंदल परिवार की। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल भाजपा से बगावत करके अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और बेटा नवीन जिंदल भाजपा का स्टार प्रचारक बनाया गया है। यानी चुनाव में बेटा मां के खिलाफ प्रचार करेगा। युद्ध और मोहब्बत की जगह अब राजनीति में सब कुछ जायज हो गया है। मां बेटे के खिलाफ, बहन बहन के खिलाफ। हरियाणा चुनाव परिवारों के टूटने का साक्षी बन रहा है। फोगाट परिवार में भी राजनीति ने बंटवारा कर दिया है। बबीता फोगाट परिवार टूटने का आरोप हुड्डा के ऊपर डाल रही हैं, पर परिवार तोड़ने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, ये बात सब जानते हैं। कैसे हरियाणा चुनाव में भाजपा का पार्टी वर्सेस परिवार का मुद्दा खुश हो गया है। कैसे एक ही परिवार के लोग चुनावी अखाड़े में सर भिड़ाने को तैयार हो गए हैं। माँ वर्सेस बेटा, बहन वर्सेस बहन का क्या निकलेगा नतीजा। हरियाणा चुनाव कैसे तोड़ रहा है घर। क्या होगा बागी परिवारों का। कैसे लालच की राजनीति से जनता का भरोसा खो रहे हैं ये रसूखदार सियासी परिवार। सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सावित्री जिंदल ने हरियाणा के हिसार से चुनाव के लिए निर्दलीय पर्चा भरा है। सावित्री जिंदल कांग्रेस छोड़ करके भाजपा जिस आस में गई थी, भाजपा ने उस आस को तोड़ दिया है। टिकट ही नहीं दिया, इनाम के बदले सजा दे दी। ना कांग्रेस ना भाजपा। अब सावित्री जिंदल के पास एक ही उपाय बचा था, निर्दलीय लड़ना। सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल भाजपा से सांसद हैं। उन्होंने भी इसी साल कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर ली थी। जिंदल परिवार हरियाणा का जाना माना राजनीतिक परिवार है। माँ बेटे साथ में कांग्रेस में रहे, फिर साथ में भाजपा। मगर राजनीति ऐसी चीज है कि आज बेटा खुल करके माँ का समर्थन नहीं कर रहा है। एक रसूखदार परिवार अपनी मौका परस्ती, दल बदलूपन और सत्ता के लोभ में आज मजाक का पात्र बन गया है। आखिर कैसे 2 बार की विधायक और मंत्री रह चुकी सावित्री जिंदल ने अपना रसूख खो दिया। वो पार्टी जिसने उन्हें सब कुछ दिया, उसे छोड़कर उस पार्टी में जाने का आत्मघाती कदम क्यों उठाया जो उन्हें टिकट देने के लायक भी नहीं समझती। हरियाणा चुनाव ने बहुतों के आस को तोड़ा है। चलिए पहले जिंदल परिवार पर ही नजर डाल लेते हैं। एक तस्वीर सामने आई जिस समय हिसार में सावित्री जिंदल निर्दलीय नामांकन भर रही थी, उस समय बेटा नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा में भाजपाइयों के नामांकन भरवा रहे थे। पर्चा दाखिल करने के बाद सावित्री जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे लिखा कि प्रभु की कृपा से और अपने हिसार परिवार ने मेरे को 5 सितंबर को जो आदेश दिया था, उसी आशीर्वाद से आज 12 सितंबर को सुबह 10:30 बजे हिसार विधानसभा के विकास और परिवर्तन के लिए नामांकन भरने जा रही हूँ। आप सबका प्यार आशीर्वाद मेरी ताकत है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने मार्च महीने में ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने उद्योगपति बेटे नवीन जिंदल के इस्तीफे के बाद ये कदम उठाया था। जिस बेटे के इस्तीफे के बाद सावित्री ने इस्तीफा दिया, आज वो अपने मां के समर्थन में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हाय रे राजनीति। सावित्री जिंदल हिसार से बीजेपी का टिकट चाहती थी, मगर पार्टी ने हेल्थ मिनिस्टर और मौजूदा विधायक कमल गुप्ता को टिकट दिया है। इसके बाद उन्होंने 9 सितंबर को निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। जिंदल ने कहा कि जो समर्थक कहेंगे मैं वही करूंगी। मेरा चुनाव लड़ना तय है, चुनाव में जरूर लड़ूंगी। ये मेरा आखिरी चुनाव, सेवा करना चाहती हूँ। सावित्री जिंदल के भाजपा में जाने का केवल और केवल एक ही कारण था। ये कारण देश की सेवा नहीं था, जनता का हित नहीं था, विकास नहीं था, बल्कि बेटा था। खुद सावित्री जिंदल ने ये बात स्वीकार की थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद नेटवर्क 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जहां मेरा परिवार है, मैं भी वही हूं। हमारी घर वापसी हुई है। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है। हम भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। मेरे 4 बेटे इकट्ठे हैं, हमारा परिवार मिलता रहता है। 3 बेटे दिल्ली हैं तो 1 बेटा मुंबई रहता है। आप सोचिए, एक नेता जिसकी कोई अपनी विचारधारा ही नहीं है, जिसे अपने इलाके के बारे में कोई चिंता नहीं है, जनता के बजाय बेटों के लिए राजनीति में है, जो केवल और केवल परिवार के फायदे के लिए राजनीति कर रहा है, उसे भाजपा अपने साथ मिला लेती है और फिर परिवारवाद पर विपक्षी पार्टियों को कोसती है। मतलब कि हद है। सावित्री जिंदल को लगा था कि बेटे की तरह ही कांग्रेस से बगावत करने पर भाजपा उन्हें भी इनाम देगी। सावित्री जिंदल ये भूल गई कि इससे भाजपा को फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आई हैं, दूसरी पार्टी को कितना नुकसान किया है। बात जब टिकट की आएगी, भाजपा केवल और केवल हार जीत ही देखेगी। यही कारण है कि भाजपा ने सावित्री जिंदल की जगह कमल गुप्ता को टिकट दिया। कमल गुप्ता 2014 में सावित्री जिंदल को हरा चुके हैं।
कमल गुप्ता तब भी भाजपा में थे और सावित्री जिंदल कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही थी। टिकट का लोभ तो देखिए कि जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले सावित्री जिंदल ने छोड़ दिया था, धोखा दे दिया था, भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद उसी पार्टी कांग्रेस से टिकट पाने की कोशिश में ये लगी हुई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अपने पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जिंदल परिवार को कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद सावित्री जिंदल आगे का फैसला करेंगे। हालांकि सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल लगातार अपनी मां को कांग्रेस में ना जाने की सलाह दे रहे हैं। नवीन जिंदल की हालत इस समय क्या है, ये इसी बात से समझ आता है कि उन्होंने बकायदा बयान देकर के ये साफ किया कि नहीं, मैं अपनी मां का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये अफवाह है। ये बात मैंने अभी बोली, पर एक बार फिर से बोल देती हूँ कि हाय रे राजनीति। हरियाणा चुनाव में जिंदल परिवार ही अकेला ऐसा परिवार नहीं है जिसकी साख पर बट्टा लगा है। कुछ ऐसे ही हाल हैं फोगाट परिवार के भी। विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ भाजपा ने बबीता फोगाट का टिकट तो काट दिया, मगर स्टार प्रचारक का झुंझुना पकड़ा दिया। सांत्वना पुरस्कार मान लीजिए, यानी कि बबीता फोगाट अपनी बहन के खिलाफ चुनाव में प्रचार करेंगे। बबीता फोगाट आजकल बहुत ही बौखलाहट में नजर आ रही हैं। बतौर बहन विनेश का साथ उनकी मुश्किल घड़ी में ना देने वाली बबीता विनेश को आज परिवार की दुहाई देते हुए नजर आ रही हैं। बबीता ने कहा है कि मेरे पिता भी विनेश के पिता जैसे हैं और उसके पहले गुरु भी हैं। उन्होंने कहा था कि उसे राजनीति में शामिल होने के बजाय कुश्ती पर ध्यान देना चाहिए था। उसे 2028 ओलंपिक की तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरे देश को उससे पदक की उम्मीद है। बबीता फोगाट ने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा हमारे परिवार में फूट डालने में कामयाब रहे हैं। अब देखिए, ये और कुछ नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल है। परिवार में तो फूट उसी दिन पड़ गई थी जब बहन विनेश को सड़क पर घसीटा जा रहा था और बबीता फोगाट के मुंह पर भाजपा नाम की पट्टी बंधी हुई थी। परिवार में दरार तो तभी आ गई थी जब विनेश और बाकी महिला पहलवानों को बुरा भला बोला जा रहा था, उनका चरित्र हनन किया जा रहा था। मगर बबीता पार्टी ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए राजनीति कर रही थी। खुद समर्थन कभी किया नहीं, मगर समर्थन करने वालों के साथ जाने पर इस तरह की बातें बताती हैं कि बबीता अभी भी परिवार नहीं, राजनीति की ही सोच रही हैं। चाहे बात जिंदल परिवार की हो या फिर फोगाट परिवार की या फिर किसी भी कथित राजनीतिक परिवार की हो, ये सब के सब मिल करके केवल जनता को मूर्ख बनाने के काम में लगे हुए हैं। दल बदल करते हुए कहते हैं कि देश की सेवा के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, मगर जैसे ही टिकट नहीं मिलता, कुर्सी हाथ से छूटने लगती है, इनका असली रंग सामने आ जाता है। जिस पार्टी सेवा करने के लिए जाते हैं उसके ही खिलाफ हो जाते हैं अगर टिकट ना मिले तो। है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिले, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।